गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग 2021 से लेके 2025 तक कहां जा सकता है, डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है, इसके बारे में आज आप लोगों को डिटेल्स जानकारी देंगे। तो जो लोग अभी भी डायरेक्ट सेलिंग में है और जो लोग आने के लिए सोच रहे हैं, जो अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए, उनको ये बहुत ही जानना जरूरी है। कुछ मैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपको रूबरू कराऊंगा। तो आज का ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा, तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बिल्कुल आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं। भविष्य डायरेक्ट सेलिंग का, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग 2025 में कहां ले जा सकते हैं। सदियों पहले, सैकड़ों साल पहले हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल सफर करते थे। उसके बाद बैलगाड़ी हुआ, उसके बाद बास ट्राम हुआ, उसके बाद ट्रेन का शुरुआत हुआ। लेकिन आज के दिन में ट्रेन में जाने के लिए भी किसी के पास टाइम नहीं है, सब फ्लाइट हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं। हर जगह में देखिए, हर बड़ा बड़ा लोग जो है, टाइम का कमी है। तो दिन के साथ परिवर्तन, जो बीते हुए काल से आज का जो चेंजेस आया है, तो हमें भी चेंज होना चाहिए। सेम ऐसा सेल में, बिजनेस में इस तरीके का चेंजेस आया हुआ है, बहुत सारे चेंजेस आया है। तो इस चेंज के साथ हमें भी चेंज होना चाहिए। अगर नहीं होते तो दिक्कत इंडिविजुअल का होगा। डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, ये बिजनेस क्या है, रोबोट से नहीं चलता। हर चीज में देखिए, हर क्षेत्र में, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में, बड़ा बड़ा कंपनी में जो मशीनरी शुरू हुआ, रोबोट से नहीं चलता। रहे मशीनरी सिस्टम से हमारा ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं चलता। ये मैन टू मैन बिजनेस, इसलिए पीपल का यहाँ बहुत जरूरत है। यहाँ इस क्षेत्र में देखिए आज से अगर 10 साल पहले आप सोचेंगे, बैंक में कितना वर्कर्स, कितना कर्मचारी हुआ करता था। आने वाला धीरे धीरे कर्मचारी का संख्या कम होते गए। जहां 10 में काम होता था, वहां अभी 4-5 में काम हो रहा, आधा हो गया। बहुत सारे जगह में सर्विस कम करते जा रहे हैं। अब देखिए, बैंक का जो रूटीन वर्क जो चलता था, एंट्री होता था, आजकल सीधा मशीन लगा दिया, बाहर ही आप एंट्री होता है, वहां आदमी का कोई जरूरत नहीं है। पैसा निकालने के लिए इतना सारे हिसाब किताब रखा जाता था, एटीएम मशीन लगा दिया। आप फोटो में देख रहे होंगे, ये सारे एडवांस हो गया। तो आज की डायरेक्ट सेलिंग अगर सोचिए, आज 2020 का आखिरी में या 2021 का शुरुआत में जो डायरेक्ट सेलिंग शुरू है, और 2025 में देखिए आप कहां पहुंच सकते हैं, आसमान छू सकता है। इसका फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपको आगे डिटेल्स बताऊंगा। हर एक क्षेत्र का कुछ फेज, अलग अलग फेज होता है। डायरेक्ट सेलिंग में भी हमारा 4 फेज में डिवाइड किया जाए, नेगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड कंपटीशन फेज। तो आज के दिन में अगर सोचिए डायरेक्ट सेलिंग का, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर या नेटवर्क बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर इंडिया गवर्नमेंट अभी तक कोई मान्यता नहीं था, लेकिन 2016 से गाइडलाइन शुरू किया। पहले का जो कंपनियां था, बहुत सारे आदमी डायरेक्ट सेलिंग का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग समझते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, बहुत सारे फ्रॉड कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में आने का वजह से ये डायरेक्ट सेलिंग के बदनाम हो चुका है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर एक्चुअल देखा जाए, तो डायरेक्ट सेलिंग का अभी जो फेज चल रहा है, अभी जस्ट नेगेटिव फेज से पॉजिटिव फेज की तरफ जा रहा है। क्योंकि अभी तक लोगों ने ना 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 ये बहुत ज्यादा सुनता था। आज के दिन में सिचुएशन को देखते हुए कि डायरेक्ट सेलिंग में तो पॉजिटिव फेज की तरफ आ रहा है। इसके बाद जब ग्रोथ फेज आएगा, तो वो कहां ले जाके 2025 तक ये डायरेक्ट सेलिंग कहां पहुंच सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको मैं बताऊंगा। अभी फिकी का जो सर्वे के हिसाब से उन्होंने जो रिजल्ट दिया है, 2025 तक 64,000 करोड़ रुपीज, 64,500 करोड़ रुपीज 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग का जा सकता है। डायरेक्ट सेलर का बात करें, अभी तक डायरेक्ट सेलर हमारे इंडिया में कितना है, 50-60 लाख का करीब डायरेक्ट सेलर है। लेकिन यही 3 गुना बढ़ जाएगा। जैसे ही 2025 में जाएंगे, तो ये 1,80,00,000 डायरेक्ट सेलर इन्वॉल्व हो जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग में। तो आप सोच सकते हैं कि अभी भी जो लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आए कि ना आए, तो 25 तक वो खुद कहां पहुंच सकते हैं, वो थोड़ा सा आइडिया लगा ले। अगर वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा सा आपको फिगर्स दिखाएं, तो देखिए 119.9 मिलियन, लगभग 120 मिलियन पीपल डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है। ये पूरा वर्ल्ड का बात कर रहा हूं। और इसका डिटेल्स में भी उसमें दे रखा है कि कौन सा
एज का या कौन सा कंट्री का कितना है ये भी आपको धीरे धीरे बताएंगे। देखिए 74% वुमेन है और 26% मैन है, क्योंकि वुमेन का संख्या ज्यादा इसलिए है कि डायरेक्ट सेलिंग घर बैठे आपको हर एक काम के साथ साथ इसको एज ए पार्ट वर्क करके, पार्ट जॉब करके आप शुरू कर सकते हैं। बाद में चाहे भलाई आप उसको फुल टाइम कर लीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा वुमेन इसमें इन्वॉल्व है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्ल्ड बेसिस में ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही एक अच्छा बिजनेस माना जाता है। आप देखिए अगर एज वाइज अगर थोड़ा सा इसको डिवाइड करें तो 18 से 24 साल का जो एज है वो 7% इसमें इन्वॉल्व है। जो 25 से 24 साल तक का एज है वो 19% इन्वॉल्व है। जो 35 से 44 तक का एज है वो 26% पीपल उस एज ग्रुप का इन्वॉल्व है। 45 से 54 तक 54 तक 25% और अबव 55 23%। मतलब हर एक एज ग्रुप का आपका 18 से लेके आपको 65-70 साल तक का एज ग्रुप का ही लोग डायरेक्ट सेलिंग सभी इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब कोई ना कोई प्रोडक्ट को सेल करना है। तो ग्लोबली जो सेल्स होता है उसका जो आंकड़ा देखा गया कि कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में ज्यादा है या कौन सा प्रोडक्ट के साथ आप डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें जो परसेंटेज ये सब दिखाया गया, देखिए सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है कि वेलनेस प्रोडक्ट सबसे जो हाई टॉप में है, जो 35.6% जो दिखा रहा है वो है वेलनेस प्रोडक्ट। उससे बाद नेक्स्ट जो दिखा रहा है, जो दूसरा कॉलम पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी केयर। कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी केयर जो घर में जरूरत पड़ता है, एफएमसीजी आइटम्स होता है वो। और फास्ट में जो दिखाई दे रहा है जो 6.1% वो है आपको गारमेंट्स या क्लोथिंग्स में। और चौथा पॉइंट में जहां दिख रहा है थोड़ा सा हाइट है 11.5% है, ये है आपका ये होम केयर गुड्स है, होम केयर गुड्स। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वेलनेस और आपका कॉस्मेटिक एफएमसीजी आइटम, इस प्रोडक्ट के साथ अगर कोई कंपनी है तो वो आने वाला फ्यूचर में बहुत आगे जाने का उम्मीद है, वह जा रहा है। अभी भी जो डेली डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है उसका डे टू डे अगर आपको न्यूज में आपको दिखाई देगा तो ये वेलनेस और एफएमसीजी गुड्स के साथ जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ रहा है उनके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर माना जा रहा है। अब वर्ल्ड वाइड अगर आपको थोड़ा सा डायरेक्ट सेलर अगर दिखाया जाए कि कौन सा कंट्री का कितना डायरेक्ट सेलर है, देखिए आदमी का अगर पॉपुलेशन का हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत ज्यादा है, 135 करोड़ जनसंख्या है। उसमें से सबसे कम देखो डायरेक्ट सेलर इंडिया में है अभी तक, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में 2016 से ही मान्यता प्राप्त है। तो 51 लाख के करीब अभी इंडिया में है, जबकि दूसरा कंट्री में आपको फिगर्स आपको दिखाई दे रहा है कि कितना करोड़ों करोड़ों में डायरेक्ट सेलर है। तो इंडिया में डायरेक्ट सेलर का जो फ्यूचर्स है वो बहुत ब्राइट है। साथ साथ अगर आपको अमाउंट में दिखाई दे, अगर करोड़ों में रुपीज जो दिखाई दे कि इंडिया में जस्ट स्टार्टिंग समझ सकते हैं, अभी नेगेटिव फेज से पॉजिटिव फेज की तरफ जा रहे हैं, स्टार्टिंग है अभी 10,591 करोड़ 10,591 करोड़ का बिजनेस अभी चला। लेकिन अभी 2020 का जो रिजल्ट है इसमें लगभग 13-14 हजार करोड़ का हो चुका है। फीकी के हिसाब से 2025 तक 64,500 करोड़ रुपया डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट जा सकता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सुनते ही सब क्या समझते कि नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब एक दूसरे से जुड़ना, नेटवर्क। तो नेटवर्क का बोलने से ही बहुत आदमी क्या सोचता है कि चेन मार्केटिंग है, पिरामिड स्कीम है, स्कैम है, स्कैंडल है, बहुत सारे दिमाग के अंदर घूमता रहता है कि क्या चीज है, यहाँ फ्रॉड तो नहीं है। तो ये जो चीज है इसको आपको समझना होगा। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। मल्टी लेवल मार्केटिंग वेल थॉट फिलोसॉफिकल साइंटिफिक प्रोसेस, मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ गुड्स का जो प्रोडक्ट का ही सेल नहीं है, उसके साथ सर्विस, आपका जो सर्विस है वो भी उसके साथ सेल होता है। आपका एटीट्यूड से लेके आपका कॉरेस्पॉन्डेंस, आपका बिहेवियर, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग में एज ए नेटवर्क अगर कोई करे तो बहुत ही एक सुनहरा मौका है आज का दिन। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम ये सारी चीज जो क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा है कि शारदा स्कैम जैसा स्कैम है, एक स्पीक एशिया बहुत बड़ा स्कैम आया था, 2-4 साल के लिए आता है, मार्केट में हंगामा मचाता है। ये बैड कंपनी और बैड प्रमोशन की वजह से, एक तो कंपनी खराब है, वो लोग पैसा लूट के चला जाता है। दूसरा क्या होता है, बैड प्रमोशन। जो लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग में आता है
पर ठीक से काम नहीं करने का वजह से वो लोग ना ट्रेनिंग लेता है, ना ढंग से सीखता है, वो तुरंत मार्केट में उतार जाता है, फिर वो काम नहीं कर पाता, फेल्यूर हो जाता है। वो लोग क्या करता है, बैड प्रमोशन करता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में या नेटवर्क के बारे में जो बैड प्रमोशन आता है, उनका जो गलत व्यू है, नेगेटिव थिंकिंग है, ये स्प्रेड करने की वजह से मार्केट के अंदर अभी एक नेगेटिव थिंकिंग बन चुका है सबका अंदर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग का अगर अच्छा से समझे तो इससे अच्छा बिजनेस, इससे बढ़िया चीज आपको आज के दिन में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आने वाला दिन में डायरेक्ट सेलिंग का ही जमाना है। जो नेक्स्ट 21 दशक, जो 21वां शताब्दी है, 21वां शताब्दी क्या बोलता है, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क बिजनेस का जमाना है। आप देखिए जो कंपनी, बहुत सारे कंपनी स्पीक ऐसे है, जैसा 44 करोड़ रुपया का चुना लगा के गया, ऐसा शारदा स्कैम हुआ, ऐसा आपका रोज वैल्यू हुआ, बहुत सारे स्कैम आपका इंडिया में चलते गया, स्टेट वाइज बहुत सारे अलग अलग स्टेट में भी हुआ। अब आप एक कंपनी में जब जुड़ोगे, डायरेक्ट सेलिंग में जब जाओगे, तो कैसे आप समझोगे कि कौन सा कंपनी में आपको होना चाहिए, कंपनी का क्या आपको देखना है, उस कंपनी का जो पीपल और फिलोसफी, इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज रखना चाहिए, या आपको सोचना पड़ेगा कि बाइंडिंग फोर्स कैसा है, पीपल कल्चर कैसा है, वहां का आदमी किस टाइप का है, लीडरशिप वहां कैसा कैसा है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी उसके अंदर है क्या नहीं, कोई ट्रेनिंग भी दे रहा है या ज्वाइन करा के पैसा लेके छोड़ रहा है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, वो आपको जो सिखा रहा है उसके साथ आपको डेवलप कर रहा है क्या नहीं, इस सारे चीज को आपको एक बार बारीकी से जांच करना है, फिर आपको कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जो कंपनी आपको जल्दी से जल्दी बोलेगा कि आपको 2 जोड़ो, आपको 2 करोड़ रुपए, 2 जोड़ो, आपको 2 करोड़ रुपए मिल जाएगा, ऐसा फ्रॉड कंपनी मत जाइए, जहां प्रॉफिट का ज्यादा आपको दिखाता है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, जहां आपको कोई फिलोसफी नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, उनका कोई मोटिव नहीं है, कोई विजन नहीं है, उस कंपनी के साथ जाने से कोई फायदा नहीं है। तो देखिए, उसका एक पर्पस होना चाहिए कंपनी का, एक बाइंडिंग फोर्स होना चाहिए, उसका कोई विजन होना चाहिए। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में तो हर एक आदमी को ज्वाइन करना चाहिए, हर एक स्टूडेंट से लेके हर एक व्यक्ति को जिंदगी में एक बार मल्टी लेवल मार्केटिंग में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? चाहिए उसमें फायदा हो ना हो, उसमें बहुत सारी चीज सीखने को मिलता है। सबसे पहले एक है ट्रेनिंग। नेक्स्ट देखिए, आप बहुत सारे अच्छा अच्छा व्यक्ति के साथ आपको संपर्क हो सकता है, उसमें से बहुत जानकारी ले सकते हैं। आपको कैरेक्टर के ऊपर आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद आपका मैच्योरिटी, आपका खुद का जो मैच्योरिटी, वो आप समाज में आएंगे। उसके बाद आपका मोरालिटी, आपका इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल्स, आपका वैल्यू, आपका एथिक्स, ये सारे चीज आपको जैसे दिख रहा है मल्टी लेवल मार्केटिंग में आने से ये चीज होता है। चाहे किसी भी ग्राउंड में आप चला जाइए, बाद में चाहे दूसरे सर्विस में चला जाइए, कुछ और बिजनेस में चला जाइए, लेकिन वहां जाके इस क्षेत्र से जो आप सीखा हुआ चीज है, ये बहुत फायदा देगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में एक बार उतरना बहुत जरूरी है। और अगर देखा जाए कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड और नेटवर्क मार्केट, इसमें थोड़ा सा अगर अंतर करें, अगर थोड़ा सा देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सैलरी सिस्टम नहीं है। कंपनी जिसको भी करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर, उसको कोई सैलरी नहीं देता, वो खुद अपना काम के ऊपर से उसका आपको कमीशन मिलता है। और यहाँ सैलरी नहीं होने का बावजूद भी हाई मोटिवेशन रहता है, हर एक आदमी के अंदर मोटिवेशन रहता है। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखिए, वहां सैलरी मिलता है, हाई सैलरी मिलता है, हाई इंसेंटिव मिलता है, हाई पे आउट मिलता है, वहां उसका पॉलिसीज बहुत सारे हैं, वहां फैसिलिटीज बहुत सारे हैं, फिर भी मोटिवेशन जीरो है। आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड और नेटवर्क मार्केटिंग का अंतर है, यहाँ सैलरी नहीं होने का बावजूद भी मोटिवेशन बहुत है। अब देखिए, अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई जॉब में जाएंगे तो क्या जॉब क्या आसान है? अब देखिए, चार्टर्ड अकाउंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, आईएएस अफसर हो गया, या जेईई आईआईटी का जो एग्जाम देके पास आउट होकर जो चांस मिलना हो गया, नीट क्लोज करके जो मेडिकल में चांस मिलना हो गया, ये इंटरनेशनल मैनेजमेंट में कहीं भी आप जाएंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो वहां क्या इतना आसान है? वहां सर्विस क्या मिल जाएगा आपको? अगर इनके सर्विस नहीं मिलता है उस जगह पे, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्ट सेलिंग में आपको उस हिसाब से देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही फायदा है। देखिए, यहाँ अपना चेक आप खुद लिख सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का जो फैक्ट्स है, अपना चेक मतलब आप अपना कमाई को आप खुद तैयार कर सकते हैं, कितना आपको अर्निंग करना है। जॉब सेफ है, आपका हाथ में है आपका जॉब। स्मॉल इन्वेस्टमेंट, मैं तो बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो है। आज के दिन में जो डायरेक्ट सेलिंग है, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट है। यहाँ तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट लिखा है,
क्योंकि किसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ कंपनी में इन्वेस्ट जीरो है, सिर्फ सामान परचेज करो, आपको डायरेक्ट सेलिंग शुरू हो जाता है। फ्रीडम ऑफ टाइम, टाइम आपका हाथ में है, जब आपको टाइम मिलता है तब आप डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हो जाओ। मतलब आपको दिन का किसी भी टाइम या हफ्ते का कोई भी दिन को आप चूज कर सकते हो, या कैसे भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, पार्ट टाइम में भी कर सकते हो। ओपन मार्केट, इसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एरिया लिमिट नहीं है, पूरा ओपन मार्केट, पूरा इंडिया का अगर कंपनी है तो ऑल इंडिया, जो कंपनी इंडिया से बाहर भी स्प्रेड हो रहा है वहां भी आपको स्प्रेड कर सकते हो, और वर्ल्ड बेसिस में आप इसको काम कर सकता है। बिल्ड मोर रिलेशन, आपको देखिए जितना डायरेक्ट सेलिंग में आपका नेटवर्क बढ़ते जाएगा उतना आपको रिलेशन बढ़ते जाएगा। जिस आप अगर कोई स्टेट से बाहर भी नहीं गया होगा तो जो दूसरा स्टेट में आपका बिजनेस स्प्रेड होगा तो वहां भी आपको जाने का मौका मिलेगा, वहां भी आपको रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, तो एक रिलेशन बिल्ड करने का बहुत मौका मिलता है। एक्सट्रीम रेस्पेक्ट, आपको बहुत बड़ा बड़ा स्टेज में आपको बहुत बड़ा बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है, नेम फेम आपको दिखाई देगा, लोग आपको जानेगा, तो इसमें रिस्पेक्ट भी बहुत है। और रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल, आपको जो टाइम टू टाइम जैसे आप सीनियर होते जाएंगे बहुत सारे आपको रेवेन्यू आपको आते जाएगा, तरह तरह की इनकम है, किसी किसी कंपनी में 5 तरह की इनकम है, किसी किसी कंपनी में 8 तरह की इनकम है, तो बहुत सारा अलग अलग मल्टी लेवल मार्केटिंग का कंपनी में अलग अलग, लेकिन कंपनी चूज करना आपका ऊपर है कि कौन सा कंपनी में आप आए। नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी चूज करना बहुत ही एक अहम बात है, क्योंकि स्टार्ट जिससे करोगे वही कंपनी आपको आगे ले जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या एजुकेटेड अनएजुकेटेड सबके लिए है, हार्ड वर्किंग करने वालों के लिए भी है। और कंपनी को अंडरस्टैंड करने के लिए 3 चीज को आपको स्पेशली ध्यान देना होता है, जो पीपल एंड फिलोसॉफी, उस कंपनी का जो फिलोसॉफी क्या है और उस कंपनी का जो पीपल है, जो लोग ऑलरेडी लीडर है वो लोग कैसा है, उनका विजन क्या है। और नेक्स्ट है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में प्रोडक्ट बहुत ही एक अहम हिस्सा है। प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट कितना है, जिस टाइप का प्रोडक्ट वो बना रहा है उस प्रोडक्ट मार्केट में कितना चाहत है, कितना जरूरत है, प्रोडक्ट का क्वालिटी कितना अच्छा है, प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे चीज है। नेक्स्ट है प्लान प्रॉफिट एंड पे आउट, सिर्फ कोई कोई कंपनी सिर्फ प्लान प्रॉफिट पे आउट से ही ले आता है, लेकिन वो तीसरा पॉइंट में आता है, प्लान प्रॉफिट भी होना चाहिए, पे आउट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट उसको नहीं मिला, ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ प्लान प्रॉफिट देख के ही मत जाओ, ये जो 3 चीज है स्टेप वाइज, ये तीनों चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे कोई कंपनी में पहले भी बताया, कोई कंपनी ऐसा बोलता है कि दो जोड़ते जाओ 2 करोड़ रुपया ले जाओ, ऐसा कंपनी किसी झांसा में मत जाइए। किसी कंपनी ने कंसेप्ट बेचता है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, कंसेप्ट बेचने वाला कंपनी के साथ डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में मत ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जैसा कि प्रोसेस टू प्रमोट प्रोडक्ट एंड सर्विस, मैं आपको आगे भी बोला प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विस भी प्रोवाइड करना होता है। ये करते क्या है, कोई मैन्युफैक्चर कंपनी से जो प्रोडक्ट हुआ, कंपनी डायरेक्ट उसको क्या करता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू कंज्यूमर, या अगर कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो सीधा कंपनी टू कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ जाता है, या बीच में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर। अदरवाइज आप ट्रेडिशनल मार्केट में देखे होंगे, ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत सारे स्टेप क्रॉस करके एक कंज्यूमर के पास सामान पहुंचता है, तो हर जगह में वहां परसेंटेज कट आउट हो जाता है, और वो बहुत सारे पैसा 60% एक कोई भी सामान का 60% वहां मार्केट में चला जाता है, सबसे ज्यादा था एडवर्टाइजमेंट में। डायरेक्ट सेलिंग में है कि कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मैन टू मैन माउथ पब्लिसिटी है। अब यहाँ अंडरस्टैंड कंपनी के लिए देखिए, पीपल एंड फिलोसॉफी के लिए पहले ही बताया था कि बाइंडिंग फोर्स, पीपल कल्चर, लीडरशिप एंड ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, ये चीज आपको थोड़ा सा एक बार देख लेना है कि उसका कंपनी का जो पीपल और उनका जो विजन, उनका फिलोसॉफी, उनका जो कल्चर वो किस टाइप का है। नेक्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कोई एज बार नहीं है, कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिलीजियन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सेक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे किसी भी लड़की हो लड़का हो, जेंट्स लेडीज सबके लिए है, कोई कास्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं, एजुकेशन का कोई बार नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत फायदा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये सारे चीज कट कर रखा है, जो दूसरा जगह में बहुत रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, एज, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, एजुकेशन सब कुछ कट है। मतलब किसी भी टाइप का आदमी, कोई भी एज का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी लेडीज जेंट्स हो, कोई भी कास्ट का हो, एजुकेशन हो चाहे ना हो, हर तरह का आदमी, यहाँ अनपढ़ आदमी भी सक्सेस है, यहाँ डॉक्टर इंजीनियर भी सक्सेस है। प्रोडक्ट का बारे में अगर बताया था, तो प्रोडक्ट किस टाइप का प्रोडक्ट आप उसको प्रिपेयर करोगे। एंजॉयबल प्रोडक्ट होना चाहिए, जो प्रोडक्ट का डिमांड हो, पब्लिक फेवरेट होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई रेट का हो।
वैल्यू, उस प्रोडक्ट का वैल्यू हो, कुछ जो पैसा भी ले रहे हैं उसको अंदर उस वैल्यू का कुछ है, वैल्यू भी होना चाहिए। रिकरिंग यूजेस, वो प्रोडक्ट ये नहीं कि एक वन टाइम्स ले लिया पूरा जिंदगी भर बीत गया। रिकरिंग यूज होना चाहिए, प्रोडक्ट प्रति विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और पब्लिक को बाइंग बिहेवियर होना चाहिए, यस उस प्रोडक्ट को हम खरीदेंगे। तो ये सारे चीज जो एडॉप्शन कार, ये सारे चीज आपको ध्यान रखना होगा प्रोडक्ट के ऊपर। अब देखिए, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कंपाउंडिंग आपको होता है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो मल्टीप्लीकेशन होता है, मैं पहले भी एक वीडियो में आपको बताया मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन बहुत एक मायने रखता है। देखिए आइंस्टाइन क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे आपको ग्रोथ होता है, जो आज का दिन में 2021 का शुरुआत में जो चीज देखोगे आप, और 2025 में वो कहाँ ले जाकर पहुंच सकता है, ये जैसा सर्विस में इंक्रीमेंट होके, सैलरी इंक्रीज होके, वो जो सोच है इससे कहीं गुना, हजारों गुना आगे ये ले जा सकता है। इसलिए दोस्तों, अभी तक जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के लिए डर रहे हैं या दूर बैठे हैं या उसको समझने के लिए तैयार नहीं है, आइए डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी नेटवर्क कंपनी के साथ जुड़ जाइए। और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। आगे आपको एक से एक बढ़कर वीडियो मैं आपको जानकारी देते रहेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।